मेरी क्लिनिक में अक्सर पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि साहब स्पर्म काउंट को मेंटेन करने के लिए अंडरवेयर कौन सी पहने। तो शायद आपको हो सकता है ये बड़ा बेतुका सा सवाल लग रहा हो, पर ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। तो इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ बताऊंगा कि किस तरह की अंडरवेयर पहननी चाहिए और कौन सी अंडरवेयर स्पर्म काउंट के लिए सेफ़ होती है, क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या साइंस से प्रूव हुई है। कंप्लीटली साइंटिफिक वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। बहुत आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में, और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे मिथ्स के बारे में बताऊंगा। 1990 से रिसर्च चल रही है कि कौन सा अंडरवेयर आदमी को पहनना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो अंडरवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं ये भी ये जानना चाहती हैं, और जिनका स्पर्म काउंट कम होता है वो भी ये जानना चाहते हैं। तो इन रिसर्च में एक चीज़ तो क्लियर है कि टाइट अंडरवेयर पहनने से स्पर्म काउंट कम हो सकता है, किंतु क्या ये बेबी करने में दिक्कत देता है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पहला सवाल है कि व्हाई माइट टाइट अंडरवेयर हार्म स्पर्म्स, कि टाइट अंडरवेयर इन स्पर्म्स का नुकसान क्यों कर सकती है। तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि हमारे स्पर्म्स हमारी टेस्टीज़ में बनते हैं, और ये टेस्टीज़ हमारी बॉडी के बाहर होती हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, इस टेम्परेचर पे स्पर्म नहीं बन सकते। इनको उससे ठंडक चाहिए, करीब 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम। इसीलिए ये शरीर के बाहर होते हैं, और बाहर ही नहीं होते। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब गर्मी ज़्यादा होते हैं तो लूज़ हो जाते हैं, जब सर्दी ज़्यादा होती है तो टाइट हो जाती हैं। इसका कारण ये है कि इसमें टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है स्पर्म तैयार करने के लिए। और जब आपकी अंडरवेयर बहुत टाइट होती है और गर्मियों का टाइम होता है और ये बिल्कुल टाइटली पकड़ के ऊपर बॉडी टेम्परेचर के पास रखती है, तो ये परेशानी दे सकती है। पर सवाल अब ये उठता है कि क्या ये नॉर्मली परेशानी देती है। तो नॉर्मल आदमियों में ये परेशानी नहीं देती, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क ऐसा नहीं पड़ता कि बेबी इसी की वजह से ना हो। किंतु अगर किसी के स्पर्म काउंट कम है और बेबी नहीं हो रहे, तो ये एक कारण ऐसा हो सकता है जिस पर गौर फरमाना ज़रूरी है। ना व्हाट डज रिसर्च से, अब रिसर्च क्या कहती है। तो रिसर्च में एक स्टडी हुई जिसमें 656 मेल पार्टनर्स की स्टडी की गई, और वो कौन सा अंडरवेयर पहनते हैं, किस टाइप का अंडरवेयर पहनते हैं, उस पर 2 चीज़ नापी गई। एक तो स्पर्म काउंट, और दूसरा एक हार्मोन होता है FSH। FSH वो हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन में से निकल के और गोली में स्पर्म बनाता है, और अगर स्पर्म बनने में कमी हो जाती है तो FSH बढ़ जाता है कई बार। तो ये 2 चीज़ों को उन्होंने नापा, और उन्होंने क्या देखा कि जो लोग बॉक्सर शॉर्ट पहनते हैं, बॉक्सर शॉर्ट मतलब लूज अंडरवेयर, उन लोगों में 25% हायर स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन पाया गया। और ये भी देखा गया कि FSH लेवल जो टाइट अंडरवेयर पहनते हैं उनमें हायर है। पर यह स्टडी ये नहीं बताती कि क्या ये स्पर्म काउंट इतना कम कर देते हैं कि बेबी नहीं हो सकता। ये स्टडी नहीं बताती। एक और स्टडी की गई इसके बाद में 501 कपल्स में, और ये पाया गया कि अलग अलग किस्म की अंडरवेयर की चॉइस रखी गई। मतलब बॉक्सर शॉर्ट हुए, ब्रीफ टाइट फ्रेंची टाइप की अंडरवेयर हुई, और नॉर्मल टाइप की अंडरवेयर हुई, और इनको देख के कंपेयर किया गया कि किन हस्बैंड्स का बेबी जल्दी पैदा होता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं पाई गई। तो अब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्टिलिटी क्लिनिक के बाहर चले जाते हैं और नॉर्मल पॉपुलेशन में देखते हैं, तो उनके अंदर तो बहुत मेजर परेशानी नहीं पाई जाती, क्योंकि अगर ये कम भी थोड़ा करता है तो इस लेवल तक नहीं करता कि बेबी पैदा नहीं हो सकता। लेकिन फर्टिलिटी प्रॉब्लम जिनको है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्पर्म काउंट से, जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्पर्म मोटिलिटी से, मॉर्फोलॉजी से, इन लोगों में मामूली फ़र्क पड़ सकता है। अब बोनस टिप एंड में ये कहूँगा कि अगर आपको फर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं है तो कोई सी अंडरवेयर पहनिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फर्टिलिटी प्रॉब्लम है तो रात को सोते समय या तो बॉक्सर शॉर्ट पहन ले, लूज अंडरवेयर,
ये अंडरवेयर ना पहने, जिससे टेम्परेचर आपकी टेस्टिस का मेंटेन हो और शायद इससे कोई फ़र्क पड़े। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, सिर्फ इसकी वजह से इनफर्टिलिटी नहीं होगी और सिर्फ ये करने से इनफर्टाइल लोगों में, कम स्पर्म वालों में बेबी भी नहीं होगा। तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो पहनते रहिए, पर अगर आप ये एडिशन करते हैं और इनफर्टिलिटी है तो शायद फ़ायदा हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आई वुड लव टू मेक दिस वीडियोज़ फॉर यू। सी माय नेक्स्ट वीडियो।